है। तो सेशन में बने रहिए और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है। ठीक है, मनोविश्लेषणवादी कथाकार क्या है, नहीं है। जैनेन्द्र, चतुर्सेन शास्त्री या फिर इलाचंद जोशी या फिर आगे। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतुर्सेन शास्त्री। ठीक है, चतुर्सेन शास्त्री जो हैं ये मनोविश्लेषणवादी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर शिव प्रसाद सिंह का क्या है, दादी माँ किसका है, शिव प्रसाद सिंह का है। इसके बाद यशपाल का क्या है, तो पुलिस की सीटी है। ठीक है, पुलिस की सीटी किसका है, तो यशपाल का है। इसके बाद किसका है, तो इसके बाद जैनेन्द्र का क्या है, पाजेब। जैनेन्द्र की कहानी क्या है, पाजेब है। और माधव सप्रे की क्या है, एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1। ठीक है, 4 3 2 1 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दिया है, यही कूट क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोर्ट मार्शल नाटक समाज की किस समस्या पर आधारित है। ठीक है, कोर्ट मार्शल नाटक जो है ये समाज की किस समस्या पर आधारित है, जातिवाद पर, नारी शोषण पर, युद्ध की समस्या पर या फिर सांप्रदायिकता पर। क्या होगा इसका राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जातिवाद की समस्या पर आधारित है कोर्ट मार्शल नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक श्रीनिवास दास का नहीं है। ठीक है, कौन सा नाटक है जो श्रीनिवास दास का नहीं है, रणधीर, प्रेम मोहिनी, महारानी पद्मावती, सप्ता स्वर्ण या फिर संयुक्ता स्वयंवर। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महारानी पद्मावती। ठीक है, महारानी पद्मावती जो है ये श्रीनिवास का नाटक नहीं है। ठीक है, तो ये है किसका, जरा कमेंट में बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है, कौन सा ऐसा नाटक है। 8वां सर्ग, कंधे पर बैठा था सांप या फिर शकुंतला की अंगूठी या फिर आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शकुंतला की अंगूठी। ठीक है, शकुंतला की अंगूठी जो है ये कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयवर्धन नाटक के लेखक कौन है। जयवर्धन नाटक के लेखक कौन है, डॉक्टर राम कुंवर वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, उदय शंकर भट्ट या फिर सेठ गोविंद दास। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर राम कुंवर वर्मा है। कौन है, तो डॉक्टर राम कुंवर वर्मा है जयवर्धन नाटक के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में, यह कथन किसका है, रामविलास शर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का या फिर किशोरी दास वाजपेयी का या फिर क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, ये किसका है, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है। कौन से मार्क्सवादी समालोचक नहीं है ये बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है शिवदान सिंह चौहान, बी है नंदुलारे वाजपेयी, सी है रामविलास शर्मा और डी है नामवर सिंह। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा नंद दुलारे बाजपेयी। नंद दुलारे बाजपेयी जो है ये मार्क्सवादी समालोचक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। ठीक है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताना है। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र, नंद दुलारे बाजपेयी या फिर कुबेर नाथ राय या फिर रामविलास शर्मा। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामविलास शर्मा है। कौन है? तो रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिस्टिज्म का अनुवाद किसने किया? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नागेंद्र ने या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने या फिर रमेश कुंतल मेघ ने। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा कि हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप किसका है? तो बालकृष्ण भट्ट का है हिंदी प्रदीप। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मण किसका है? कुछ पत्र हैं एक तरफ। ठीक है, एक तरफ पत्र है और दूसरी तरफ क्या है, रचनाकार है। तो हिंदी प्रदीप किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है। ब्राह्मण किसका है? तो प्रताप नारायण मिश्र का है। ठीक है, ब्राह्मण किसका है? प्रताप नारायण मिश्र का है। उसके बाद है सरस्वती। सरस्वती किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। उसके बाद है वसुधा। वसुधा किसका है? तो कमला प्रसाद का है। किसका है? कमला प्रसाद का है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 3, 4, 5, 2। ठीक है, 3, 4, 5, 2। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरखे और चरखे नामक स्तंभ किस रचनाकार का है? चर्चे और चरखे नामक स्तंभ किस रचनाकार का है, ये बताना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, ज्ञान रंजन या फिर हरिनारायण व्यास। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इनमें कौन सूत्र रस सूत्र का व्याख्याता नहीं है? रस सूत्र का व्याख्याता कौन से नहीं है? कौन से आचार्य हैं जो रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है? या शंकुक या भट्ट लोलट या फिर वामन या फिर अभिनव गुप्त। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वामन। वामन जो है ये रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भरत मुनि के अनुसार काव्य में कुल कितने गुण होते हैं? 10, 5, 3 या फिर 7। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10। 10 गुण माना है किसने? भरत मुनि ने। काव्य के 10 गुण भरत मुनि ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, या केशवदास ने कहा था या भिखारी ने या फिर देव कवि ने या फिर चिंतामणि ने, किसने ये कथन कहा था? ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाँ किसने कहा था? तो देव कवि ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? रुइयट हैं, दंडी हैं, वामन है या फिर अप्पे दीक्षित हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वामन। वामन है काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नाटक को पंचम वेद किसने माना? किसने कहा है? धनंजय ने, भट्टनायक ने, भरत मुनि ने या फिर भानुदत्त ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भरत मुनि ने। भरत मुनि ने नाटक को पंचम वेद भी कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया था? ठीक है, भामा ने, वामन ने, विश्वनाथ ने या फिर आनंद वर्धन ने।
क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वामन। किसने? भामा ने। किसने माना था? भामा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, विभावना होता है, निर्देशना होता है, या फिर असंगति होता है, या फिर अर्थनाश होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विभावना, है ना। विभावना अलंकार होता है जहाँ बिना कारण के भी कार्य होता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे कि बिन पद चले सुने बिन काना, है ना, और कर विधि कर्म करें विधि नाना। तो ये क्या है? ये विभावना है ना। ये कि इसमें क्या है कि मतलब कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। ठीक है, यहाँ है निम्नलिखित में से कौन सा रस अवयव नहीं है? कौन सा रस अवयव नहीं है? भाव, विभाव, अनुभव या फिर संचारी भाव। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाव। ये जो है ये अवयव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन से अनुभव को अत्यंनाज कहा जाता है? सात्विक अनुभव को, आहार्य अनुभव को, या फिर अंगिक अनुभव को, या फिर वाचिक अनुभव को। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आहार्य। क्या हो जाएगा? आहार्य को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार का भेद नहीं है? ठीक है, शब्द अलंकार का भेद नहीं है ये बताना है। अनुप्रयास, उपमा, यमक या फिर वक्रोक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपमा। ठीक है, उपमा शब्द अलंकार का भेद नहीं है। ये किसका है? तो ये अर्था अलंकार का भेद है ना। उपमा, उत्प्रेक्षा ये किसके हैं? तो अर्था अलंकार के हैं, और रूपक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ठीक है, 343 से 351, 434 से 315, या फिर 443 से 135, या फिर 334 से 153। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 343 से 351। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी आघोष महाप्राण ध्वनि है? कौन सी आघोष महाप्राण ध्वनि है ये बताना है। क्या का है, या चा है, या जा है, या फिर ठा है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर आघोष महाप्राण पूछ रहा है तो ठा, है ना, टा और ठा, है ना, आघोष है और महाप्राण भी है। ठीक है, जिन स्वरों के बोलने में, जिन व्यंजनों के बोलने में हमारी सांस अधिक खिंचती है उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। और यही है दूसरा व्यंजन होता है, दूसरा और चौथा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो कामता प्रसाद गुरु का क्या है? हिंदी व्याकरण है। ठीक है, क्या है? हिंदी व्याकरण है। उसके बाद किशोरी दास वाजपेयी का क्या है? तो शब्दा, हिंदी शब्दा अनुशासन है। ठीक है, उसके बाद किसका है? उदय नारायण तिवारी का है। तो उदय नारायण तिवारी का क्या है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है। ठीक है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है किसका? उदय नारायण तिवारी का। रामविलास शर्मा का क्या है? तो रामविलास शर्मा का है भाषा और समाज। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या आया है आंसर? 2 4 1 3। ठीक है, 2 4 1 3 का कूट क्या है? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। ठीक है, कुछ बोलियां हैं उनके बोली क्षेत्र से क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, तो यहाँ पर है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा कहाँ से संबंधित है? ब्रजभाषा कहाँ से संबंधित है? ठीक है, तो ब्रजभाषा संबंधित है अलीगढ़ से। कहाँ से? अलीगढ़ से। उसके बाद भोजपुरी,
भोजपुरी कहाँ से संबंधित है? तो भोजपुरी छपरा से, ठीक है। मैथिली कहाँ से संबंधित है? मैथिली, तो मैथिली है हमारी कहाँ से? दरभंगा से, दरभंगा बिहार से, ठीक है। उसके बाद है हमारा अवधी, अवधी कहाँ से है? तो सुल्तानपुर से, ठीक है। तो इसका राइट कोड क्या हो जाएगा? 4 1 5 2, ठीक है। 4 1 5 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इसका कोड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया? 8वीं अनुसूची में, 7वीं में, 9वीं में या फिर 10वीं में? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, मतलब कि 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी से, ब्राह्मी से, नाग लिपि से या फिर हिब्रू से? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है ना? कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है ये बताना है। अवधी, खड़ी बोली, मैथिली या फिर ब्रज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैथिली। मैथिली जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? पुरानी हिंदी नामकरण किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, इंसाअल्लाह खान ने, चंद्र शर्मा गुलेरी ने? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी ने दिया था पुरानी हिंदी नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? ठीक है, राजभाषा के रूप में इनको मान्यता कब मिली? इसको हिंदी को, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 14 सितंबर 1955 को, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली थी ना। नेक्स्ट है कि पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? महाभाष्य, अष्टाध्यायी, योग वशिष्ठ या फिर बृहस्पति नीतिशाल? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अष्टाध्यायी ना। अष्टाध्यायी मतलब कि 8 अध्यायों वाली क्या है? बुक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? हिंदी भाषा का संबंध किससे है? सौरसैनी अपभ्रंश से, अपभ्रंश से, पश्चिमी अपप्रकट से या फिर प्राकृत से? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौरसैनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया ये बताना है। लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा या फिर अशुद्ध भाषा? क्या होगा इसका राइट आंसर? भरत मुनि के अनुसार भाषा का क्या नाम मिला? तो देश भाषा। क्या मिला था? देश भाषा के नाम से इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? निम्नलिखित में से अर्ध स्वर बताना है। या है, पा है, छा है या फिर ज्ञा है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, अर्ध स्वर पूछ रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। यहाँ पर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा या क्या है? अर्ध स्वर है, ठीक है। या क्या है? अर्ध स्वर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र की बोली को कशिका कहा गया है? बैसवाड़ा को, आरा, भोजपुरी को, बनारस को या फिर मगध को? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनारस। बनारस की बोली को कशिका कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भरोपी परिवार की भाषा नहीं है? भरोपी परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर हिंदी? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर
मराठी भरोपी परिवार की भाषा पूछा है, ठीक है। भरोपी परिवार की भाषा कौन सी नहीं है, तो मलयालम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? भोजपुरी, बुंदेली, मगही या फिर मैथिली। क्या होगा इसका राइट आंसर? भारतीय अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बुंदेली। बुंदेली को अभी तक शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, कंठ है, तालु है या फिर दंत है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंठ, है ना। जितने भी का वर्ड के हैं सब कंठ के उच्चारण स्थान उसका क्या है? कंठ है। नेक्स्ट है कि अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ये बताना है, ठीक है। तो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक का, विस्मयादिबोधक का, पुनरावृत्ति लाघव का या फिर तुल्यता बोधक चिन्ह का, ठीक है। तुल्यता बोधक चिन्ह का क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्मयादिबोधक का, है ना। इसका किया जाता है विस्मयादिबोधक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने आयोग वाह हैं? 2 हैं, 5 हैं, 3 हैं या फिर 4 हैं। आयोग वाह कितने हैं? ठीक है, मैं पिछली क्लासों में बताई भी हूँ, इसमें 2 आयोग वाह हैं, ठीक है। एक तो होता है अनुस्वर और दूसरा होता है विसर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है, विस्तार होता है, विग्रह होता है या फिर विच्छेद होता है, ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? उपहार है, ग्रंथ है, मस्तक है या फिर रचना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? स्त्रीलिंग शब्द बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपहार, ग्रंथ, मस्तक, रचना। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द क्या है? रचना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रचना। क्या हो जाएगा? रचना। ये जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द कौन सा है ये बताना है। गंगा, पुराना, नीला, मोटा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा, ठीक है। गंगा क्या है? संज्ञा है, बाकी के क्या है? विशेषण है सारे, ठीक है। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट है कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान किसका उपन्यास है? गोदान किसका उपन्यास है? यशपाल का, प्रेमचंद का, भीष्म साहनी का या फिर अमरकांत का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमचंद्र का है। किसका है? तो प्रेमचंद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीपर पात सरिस मन डोला में उपमेय क्या है? पीपर पात है, सरिस है, मन है या फिर डोला है। क्या होगा इसका राइट आंसर? सरिस इसमें क्या है? तो यहाँ पर सरिस इसमें है क्या ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मन, ठीक है। मन है उपमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होता है? आलू, अलू, लू या फिर लू। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर कृपालु का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आलू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रस नहीं है? कौन सा रस नहीं है ये बताना है। हास्य, भयानक, व्यंग या फिर रौद्र। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यंग। व्यंग जो है ये रस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो। वाक्य के लिए एक शब्द होगा नवोड़ा, नवोदा, प्रतिपतिका या फिर पोषित पतिका या फिर
अगतिक पतिका। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोषित पतिका, है ना। जो आदमी विदेश गया हो उसे पोषित पतिका कहते हैं, और नहोड़ा को क्या कहते हैं, जिसकी अभी भी शादी हुई हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि आदर का निम्न में से कौन सा सही विलोम है? आदर का निम्न में से कौन सा सही विलोम है ये बताना है। ठीक है, निरादर, निर्दर, निर्दार या फिर निरादार। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निरादर। क्या हो जाएगा, निरादर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न हुई जबान कौन सी है? नई जबान कौन सी है ये बताना है। ठीक है, हिंदुस्तानी, मानक भाषा, पश्चिमी भाषा या फिर साहित्यिक भाषा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानक भाषा। क्या हो जाएगा, मानक भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? केवल विशेषण, केवल विशेष, विशेषण और विशेष दोनों या फिर उपयुक्त में से एक भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल विशेषण। क्या हो जाएगा, केवल विशेषण होगा। नेक्स्ट है कि मिट्टी का तत्सम शब्द है। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है? मृतिका है, मृतिका है या फिर मृतिका है या फिर मृति है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृतिका। क्या हो जाएगा, मृतिका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द में, किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना है? एक से अधिक प्रकार के समास किस शब्द में है ये बताना है। वेद पुराण, वचनामृत, चंद्रशेखर या फिर चतुर्भुज। ठीक है, तो यहाँ पर चंद्रशेखर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर क्या है? जिसके सिर में क्या हो, चंद्रमा हो, है ना। इसमें बहुव्रीहि समास है, इसलिए एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। देखना कितना घुमा से क्वेश्चन बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयसूसी, तिलस्मी आदि साहित्य में कौन सा रस होता है? आदि साहित्य में कौन सा रस होता है? शांत होता है, वीर होता है, भयानक होता है, फिर अद्भुत होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अद्भुत रस। क्या कौन सा रस होता है? तो अद्भुत रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म है। इसित, अभिसित, अमित, समिति, हाया, वेहा या फिर अघि, निरघ। क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा सही विलोम शब्द का जोड़ा है ये बताना है। ऑप्शन नंबर सी, हया और वेहा, ना, हया और वेहा, ये क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बादल घिर आए और बारिश होने लगी। रचना की दृष्टि से वाक्य कौन सा है ये बताना है। सरल वाक्य है, आज्ञावाचक है, आज्ञावाचक वाक्य है या फिर निर्देश निषेध वाचक है या फिर संयुक्त है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर क्या लगा है, और। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा है, और लग गया, तो यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, संयुक्त। ठीक है, अगर कहाँ जहाँ पर किंतु, परंतु, और, किस लिए, इसलिए, जहाँ, कहाँ, ये सब क्या हो जाते हैं, संयुक्त वाक्य के वाचक शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेश गीत गा रहा था। वाक्य में काल कौन सा है, गा रहा था? अपूर्वभूत, पूर्वभूत, समानभूत या फिर असन्यभूत। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अपूर्व भूतकाल, मतलब क्रिया तो हो रही थी लेकिन पूरी नहीं हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद को चुनिए। ठीक है, नरेंद्र के लिए सही विच्छेद, संधि विच्छेद को चुनना है। ठीक है, क्या नर धन इंद्रा है या फिर नर धन इंद्र है या फिर नर धन इंद्र है या फिर नरे धन इंद्र है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर धन इंद्र। ठीक, क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना का उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, घंटी सुनने के मजे लेना, अपने को संकट में डालना, बिल्ली को
सजाना या फिर बिल्ली को क्रोधित करना। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपने को संकट में डालना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? मारवाड़ी, बुंदेली, मेवाती या फिर मालवी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेली। बुंदेली जो है ये बुंदेलखंड में बोली जाती है, राजस्थान में नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कुछ चंदन कुछ कपूर की निबंध किसका है? कुछ चंदन कुछ कपूर की ये निबंध किसका है? जैनेन्द्र का, यशपाल का, विष्णुकांत शास्त्री का या फिर नामवर सिंह का है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष्णुकांत शास्त्री का है। किसका है? तो ये विष्णुकांत शास्त्री का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिंतामणि भाग 1 प्रथम बार किस नाम से प्रकाशित हुई थी? विचार विमर्श, विचार वीथी या फिर कविता क्या है या फिर कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विचार वीथी। विचार वीथी के नाम से क्या हुई थी, ये प्रकाशित हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामवर सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह चिंतामणि के किस भाग में संपादक हैं? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या फिर भाग 4 में। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भाग 3 में है। किसमें है? तो भाग 3 में है। नेक्स्ट है अज्ञे की कहानी नहीं है। अज्ञे की कहानी इनमें से कौन सी नहीं है ये बताना है। विपथगा या फिर परंपरा या फिर विपात या फिर जल ढोल, जय ढोल। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विपात। विपात जो है ये इनकी कहानी नहीं है, किसकी? आगे की। नेक्स्ट है कि अलग अलग वैतरणी में किस गांव का वर्णन है? अलग अलग वैतरणी में किस गांव का वर्णन है? पांडेपुरवा का, ठीक है, पांडेपुरवा का, करैता गांव का या फिर परानापुर का या फिर गंगुली गांव का। क्या होगा इसका राइट आंसर? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करैता गांव का। किसका है? तो करैता गांव का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्ट समझ सकते हैं। ये कथन किसका है ये बताना है। बाबू राम सक्सेना का या फिर भोलानाथ तिवारी का, कामता प्रसाद गुरु का या फिर श्याम सुंदर दास का है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कामता प्रसाद गुरु का है। किसका है? तो कामता प्रसाद गुरु का है। नेक्स्ट है कि जैनेन्द्र की प्रथम कहानी संग्रह है। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल, फांसी, एक रात या फिर पत्नी। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फांसी। फांसी जैनेन्द्र की प्रथम कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि दामुल का कैदी किसकी कहानी है? दामुल का कैदी किसकी कहानी है? निराला की, प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, यशपाल की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेमचंद की। एक्चुअली कल के मॉडल पेपर में मैं गलती से उसमें यशपाल तो लगा दी थी, लेकिन उसमें मैं प्रेमचंद का ही बताई थी। ठीक है, प्रेमचंद ही बताई थी, लेकिन मैं वापस से ये क्वेश्चन डाल दी हूँ कि आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, तो ये दामुल का कैदी प्रेमचंद की कहानी है। नेक्स्ट है कि आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1908 ईस्वी में प्रकाशित अंक की किस कहानी से माना जाता है? इंदुमती से, नासकेतोपाख्यान से, रानी केतकी की कहानी से या फिर यमलोक की यात्रा से। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंदुमती से माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है। पदपराग, पथ के साथी, 10 तस्वीरें, रेखा और रंग। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पद्म पराग। क्या हो जाएगा? पद्म पराग हो जाएगा, यहाँ पर पद राग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है शब्द की वह शक्ति जिससे वाचार्थ प्रकट होता है वह क्या कहलाती है? लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति या फिर अविधा।
क्या होगा इसका राइट आंसर? तो जिससे वाचार्थ प्रकट होता है वो अविधा कहलाती है। क्या कहलाती है? तो अविधा कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही युग्म चिन्हित कीजिए। ठीक है, सही युग्म चिन्हित करना है। वैदर्भी, मधुर, गौड़ी, मधुर, पांचाली, ओज या फिर गौड़ी प्रसाद। इसमें कौन सी शब्दशक्ति से कौन सा गुण मिलता है ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वैदर्भी और मधुर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? शौक है, रति है, हास है, उत्साह है। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रति। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अनुभव के दो भेद होते हैं। अनुभव के दो भेद होते हैं कौन कौन से? कायिक व वाचिक, सात्विक व वाचिक, या फिर कायिक व सात्विक, या फिर सात्विक और मानसिक। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कायिक और सात्विक दो अनुभव होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है। या व ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से होता है। अवधेश का विग्रह अवधनधेश होता है, या फिर हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। या और वह ध्वनियाँ क्या है? अर्ध स्वर है। ठीक है, ये अर्ध स्वर कहलाती हैं। कौन सी? या और वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हिंदी शब्द की लिपि होना, प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, या फिर सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर 78 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह क्या है? ने है, के लिए है, या फिर से है, या फिर को है। कर्म के लिए, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, है ना, कर्ता ने कर्म को, डी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, है ना। के लिए क्या है? संप्रदान है, संप्रदान के लिए। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा ये बताना है। आधन न्याय, अन्य धन अन्य, या फिर अन्य धन न्याय, या फिर अन्य धन अन्य। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्याय शब्द का संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अन्य धन अन्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुपाल बधम के रचनाकार का नाम है। शिशुपाल बधम के रचनाकार का नाम क्या है? भामा है, भारवी है, कुंतक है, या फिर मांग है। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिशुपाल बधम। शिशुपाल बधम किसकी रचना है? तो मांग की है। किसकी है? मांग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि श्रीहर्ष का ग्रंथ है। श्रीहर्ष का ग्रंथ कौन सा है? हित हरिवंश, नैषध काव्य, रजत तरंगड़ी, या फिर मेघदूत। ठीक है, इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नैषध काव्य है। ये एक महाकाव्य है इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। व्यंजन शब्द का उदाहरण क्या नहीं है? उद्धन, चारण, उच्चारण, या फिर रामस धन टीकते, रामस टीकते, या फिर गंगा धन उदयम, गंगोदम, या फिर सतधन चित, सच्चिदा सच्चित। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो उदाहरण नहीं पूछ रहा है व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि स्वस्तु संधि होगा। स्वस्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वस्ति धन अस्तु, स्वाधन असस्तु, या फिर स्वस्थ धन अस्तु, या फिर स्वाधन सस्तु। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्वस्ति धन अस्तु। क्या हो जाएगा? स्वस्ति धन अस्तु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, नीलोपतम कर्मधारय समास है, दशानन बहुब्रीहि समास है,
या फिर राम लक्ष्मणों अव्ययी भाव है, या फिर दिवारात्रि द्वंद्व है। ठीक है, तो दिवारात्रि तो द्वंद्व है, दिन और रात। ठीक है, यहाँ पर राम लक्ष्मणों ये अव्ययी भाव समास नहीं है, ये द्वंद्व समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासो हेमचंद, चंद्रबरदाई, परमाल या फिर अमीर खुसरो। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चंद्रबरदाई। क्या हो जाएगा, चंद्रबरदाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विनय पत्रिका ग्रंथ की रचना की थी। मल्लुकदास ने, गोस्वामी तुलसीदास ने, या फिर विक्रमादित्य ने, या फिर केशव दास ने। तो विनय पत्रिका की रचना किसने की थी, तो गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। किसने की थी, गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देव कवि किस जिले के थे। देव कवि किस जिले के थे, मैनपुरी के, बनारस के, गोरखपुर या फिर इटावा के। तो देव कहाँ के थे हमारे, तो देव हमारे कहाँ के थे, इटावा के थे। ठीक है, इटावा से वो बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है कि कान भरना मुहावरे का अर्थ है। धोखा देना, चाणक होना, या फिर चुगली करना, या फिर असर ना होना। कान भरना का अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी, चुगली करना, है ना। कान भरना, चुगली करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलौकिक का शुद्ध शब्द है। अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या होगा, अलौकिक या फिर अलौकिक या फिर अलौकिक या फिर अलौकिक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलौकिक। क्या हो जाएगा, अलौकिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नई कविता के प्रवर्तक थे। नई कविता के प्रवर्तक कौन थे, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचंद, भारतेंदु या फिर घनानंद। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतेंदु थे। कौन थे, भारतेंदु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद की कृतियां किस भाषा में है। अवधी में, खड़ी बोली में, ब्रज में या फिर मैथिली में। घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रज भाषा में है। किसमें है, तो ये ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अतिथि का पर्यायवाची होगा। अतिथि का पर्यायवाची अमृत फल, उन्नयन, अंगतुक या फिर आजन्म। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंगतुक। अंगतुक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आजन्म शब्द में समास है। आजन्म शब्द में बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव या फिर कर्मधारय। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अव्ययी भाव ना। आज जन्म का क्या होता है, अव्ययी भाव। निश्चय कि राष्ट्र की भावात्मक संज्ञा क्या होगी। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, राष्ट्रीय होगी या फिर राष्ट्रीय होगी या फिर सौराष्ट्र होगा या फिर राष्ट्रीयता होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीयता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि राम शब्द के सृष्टि एक वचन का रूप होगा। रामो होगा, रामस्य होगा, रामे होगा या फिर रामेश होगा। सृष्टि एक वचन का पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामस। क्या हो जाएगा, रामस्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप होगा। पठति होगा, पठसी होगा, पठंती होगा या फिर पठामी होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पठसी। क्या हो जाएगा, पठसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है सिर उठना मुहावरे का सही अर्थ है। रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना या फिर विद्रोह करना। क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्रोह करना। क्या हो जाएगा, विद्रोह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नामा किस कवि की माता का नाम था। नामा किस कवि की माता का नाम था, रहीमदास की, सूरदास की, कबीरदास की या फिर मल्लुकदास की। क्या होगा इसका राइट आंसर, नामा किस कवि की माता का नाम था, तो कबीर की माता का नाम था नामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, 6 हैं, 3 हैं, 8 हैं या फिर 4 हैं। ठीक है, तो रचना के आधार पे कितने होते हैं, 3 होते हैं। अर्थ के आधार पे कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है। बघेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली। क्या होगा इसका राइट आंसर,
तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बघेली नहीं आती है। बघेली किसके अंतर्गत आती है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाहुस नाटक लिखा गया, किसके द्वारा नाहुस नाटक लिखा गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, वियोगी हर के द्वारा, शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा, गोपाल चंद के द्वारा लिखा गया। ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपाल चंद के द्वारा लिखा गया। ठीक है। ये भारतेंदु के पिता हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि सूबेदारनी किस कहानी के पात्र है? दुलाई वाली, उसने कहा था, 11 वर्ष का समय या फिर गुलबहार। तो यहाँ पर ये सूबेदारनी किसकी है? तो ये उसने कहा था, उसने कहा था कहानी किसकी है? तो चंदा शर्मा गुलेरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुम चंदन हम पानी कौन सी विधा है? तुम चंदन हम पानी कौन सी विधा है? नाटक है, निबंध है, काव्य है या फिर उपन्यास है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर तुम चंदन हम पानी ये किसका है? तो ये नाटक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महिला नाटककारों में सर्वाधिक नाटक किसने लिखे? मन्नू भंडारी, मधुरा गर्ग, कुसुम कुमार या फिर मृणाल पांडे? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुसुम कुमार ने। कुसुम कुमार ने सर्वाधिक नाटक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संस्कार को नमस्कार किसका नाटक है? संस्कार को नमस्कार मृदुला गर्ग, मृणाल पांडे, कुसुम कुमार या फिर मन्नू भंडारी? ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुसुम कुमार। ठीक है। क्या है? कुसुम कुमार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट एक इनमें से ऐतिहासिक है, ऐतिहासिक क्या है? कंकाल है, प्रेमा है, रूठी रानी या फिर गबन? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूठी रानी। क्या हो जाएगा? रूठी रानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला राजा नाटक किसके जीवन पर आधारित है? महात्मा गांधी, नेहरू, दशरथ या फिर कोई नहीं? ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित नेहरू के। पंडित नेहरू के जीवन पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि अलका किस नाटक की पात्र है? अलका किस नाटक की पात्र है? आधे अधूरे, पैर तले जमीन या फिर लहरों के राजहंस या फिर सिपाही की माँ? ठीक है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लहरों के राजहंस। अलका किसकी पात्र है? तो लहरों के राजहंस की है। नेक्स्ट है कि शर्मिंदा देवयानी पूर्व किस नाटक के पात्र हैं? पढ़ो, फारसी, बेचो तेल, देहात या फिर देहांतर या फिर कोर्ट मार्शल? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देहांतर। देहांतर की ये पात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि कौन सा नाटक चोको इसलिवा पर आधारित है? चोको इसलिवा पर आधारित है? हानुस, माधवी, मुआवजे या फिर सर्दिया? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ना हानुस। क्या हो जाएगा? हानुस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया? माखनलाल चतुर्वेदी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, बालकृष्ण भट्ट बालकृष्ण शर्मा नवीन को या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान को? ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को। किसको किया गया? तो माखनलाल चतुर्वेदी को किया गया। नेक्स्ट है कि शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक हैं? बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। क्या हो जाएगा? बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर विवाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हरसे लोचन भृंग? उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है कि निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए? इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? इन पंक्तियों में कौन सा गुण है ये बताना है। ठीक है। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है? ओज है, मधुर है, प्रसाद है या फिर इनमें से कोई नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा मधुर गुण है। कौन सा गुण है? तो इसमें मधुर गुण है। ठीक है। नेक्स्ट है कि तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा? तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तेजा धन मय। ठीक है, तेजा धन मय हो जाएगा, इसमें विसर्ग संधि है। ठीक है, कल जो संधि बताई थी मनोरथ की, ठीक है, तो मना धन रम, ये विसर्ग संधि है, मैंने गलती से व्यंजन बताया था उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है? स्वर संधि है या व्यंजन है या फिर विसर्ग है या फिर इनमें से कोई नहीं है? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यंजन संधि है हरिश्चंद्र में। ठीक है, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है कि लंबोदर का उदाहरण है। लंबोदर किसका उदाहरण है ये बताना है। ठीक है, लंबोदर किस का उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का। किसका उदाहरण है? तो बहुब्रीहि समास का है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस शब्द में पर्यायवाची गलत है? इसमें किस शब्द में पर्यायवाची गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसमें सूर्य का दिवस लगा है, इसलिए ये गलत है। दिवस किसका होता है? तो दिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपव्यय शब्द का विलोम होगा। अपव्यय शब्द का विलोम क्या होगा? अपव्यय शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, मितव्यय। क्या हो जाएगा? मितव्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चैन की बंसी बजाना। ठीक है, तो चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा मौज करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मौज करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रघुवंशम किसकी रचना है? रघुवंशम किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, कालिदास की है। किसकी है? तो ये कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमा शब्द के रूप की सत्यमी विभक्ति के वचन होगा। बहुवचन में क्या रूप होगा? रमा का। ठीक है, रमा का सत्यमी विभक्ति में बहुवचन में क्या होगा? रमास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रमाशु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अस्मत् शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप हैं। अस्मत् शब्द के तृतीया विभक्ति के क्या रूप हैं ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मम, अवयो और अस्माकम। ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिज्ञ शब्द का विलोम होगा। अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनभिज्ञ। क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज का ये तीसरा मॉडल पेपर पूरा का पूरा मैं कराई हूँ। ठीक है, तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं वो अनसब्सक्राइब ना करें प्लीज़, ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। ठीक है, जो लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में 6 से 7 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, एक सेशन तैयार करने के लिए, और आप लोग हो कि देखते हो वीडियो और चले जाते हो और लाइक नहीं करते हो, ना ही क्या करते हो, सब्सक्राइब करते हो। ठीक है, तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है।